नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एंड वेलकम टू अनदर सेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी रिलेटेड है। तो मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने इस इंडियन पॉलिटी के सीरीज में। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज ये सारे हमने कवर अप कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी कवर अप कर लिया है। प्रेसिडेंट भी हमारे पूरे हो चुके हैं। एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम ये प्रोसेस चला रहे हैं अभी। तो आज जो हमारा अगला टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, जो एक बहुत बड़ा अपने आप में और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और कह लीजिए कि पोस्ट बहुत ही डिग्निफाइड पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है, एंड दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इनके क्या पावर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या है इनके पास। तो हम शुरू करते हैं। आप सभी को मालूम है हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं अभी इस वक्त। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कौन कौन से आर्टिकल्स इनसे रिलेटेड है। सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 75, राइट। अगर मैं आपको बताऊं तो 52 में जो है आर्टिकल 52 इज रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। इसके बाद 63 इज रिलेटेड टू व्हाट, वाइस प्रेसिडेंट, एंड देन 75 रिलेटेड टू व्हाट, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है। तो प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करते हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 75 में लिखा है। आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 का कहना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल। वहां भी मैंने आपको ये बात बता दी थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करते हैं, पीएम हेड करते हैं। व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा, then president may exercise his personal discretion in selection and appointment of PM। तो बेसिकली जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, याद कीजिए प्रेसिडेंट का लेक्चर। मैंने आपको बताया था कि जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट की वो सिचुएशनल होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती हैं। तो मतलब इस वाले क्लॉज पे भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, साइलेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि अगर कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं हुई तो प्रेसिडेंट चाहे तो अपने पर्सनल डिस्क्रिप्शन के तौर पर एक पीएम को अपॉइंट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है, इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा हुआ भी है। कब हुआ था, ये हुआ था नीलम संजीवा रेड्डी ने अपॉइंट किया था चौधरी चरण सिंह को 1979 में, और ये बिल्कुल वैसे ही किया गया था, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे, पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात है। एंड डिफाइंड एज प्राइमस इंटर पैरिस, लैटिन वर्ड है बेसिकली, जिसका मतलब होता है प्राइम अमंग इक्वल्स। तो सभी में प्राइम इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर मैं आपको पीएम और प्रेसिडेंट के बीच की बात बताऊं, उनके पोस्ट के बीच की बात बताऊं, तो जो प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है दैट इज नॉन एज डी जोयर। डी जोयर, डी जोयर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एज पर लॉ, कानून के अधीन, कानून के अनुसार। तो जो नॉमिनल हेड है वो कौन है, नॉमिनल हेड इज ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। लेकिन अगर पीएम की बात करें तो पीएम का जो पोस्ट है वो कैसा होता है, डिफैक्टो। डिफैक्टो, डिफैक्टो का मतलब इन रियलिटी, जो वास्तविकता में है। और इन रियलिटी रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। आई होप आपको यहां तक समझ में आओगा। प्रेसिडेंट डीजीओर एंड प्राइम मिनिस्टर डिफैक्टो, याद रखिएगा। प्राइमस इंटर पैरिस याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, अगर पावर्स की हम बात करें, प्रधानमंत्री के पावर्स की अगर हम बात करें, तो ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय प्रेसिडेंट। तो बेसिकली पीएम को तो अपॉइंट प्रेसिडेंट करते ही करते हैं, बाकी जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको भी पीएम प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। ही एलोकेट्स एंड रीशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स। ही कैन आस्क मेनी मिनिस्टर्स टू रिजाइन और एडवाइस प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो बेसिकली सारा एलोकेशन, मिनिस्ट्री कौन कौन से क्या संभालेगा, ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज लाइक कैप्टन, कैप्टन ऑफ द टीम। तो वो देखते हैं कि कौन कौन सी किसको किसको क्या मंत्रालय देनी चाहिए, और वो ऐसे रीशफल करते रहते हैं। इसके बाद ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजंस। ही गाइड्स, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। एक तरीके से वो चीफ एडवाइजर का भी रोल प्ले करते हैं, गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सभी मिनिस्टर्स की एक्टिविटीज को। He can bring about collapse of Council of Ministers by resigning from office। तो अगर उन्होंने रिजाइन दे दिया तो Council of Ministers भी collapse हो जाएगी। If PM resigns or dies, then the entire Council of Ministers goes out of the office। He is the central to formation, survival and control to the death of Council of Ministers।
तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे ताले की जो चाबी है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, दीज आर सम पावर्स रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे बात करें कि पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो पीएम और प्रेसिडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो आता है आपके आर्टिकल 78 से। ही कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। तो बेसिकली वो कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट से, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी काम होगा, वो सब के सबका जो कम्युनिकेशन होगा प्रेसिडेंट के थ्रू वो कौन करेंगे? पीएम करेंगे। तो बेसिकली पीएम जो है एक ब्रिज की तरह है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका प्रेसिडेंट है, ये आपके प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो इंटरफेस है, जो इनकी जो कनेक्टिंग बॉडी है, वो कौन है? वो पीएम है, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जोड़ने के लिए। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ही फर्निशेस सच इंफॉर्मेशन of affairs obviously related to administration of union and proposals for legislation as president may calls for। और प्रेसिडेंट अगर चाहें तो वो पूछ भी सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि प्लीज आप एडवाइस बताइए, आप दीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, आप वो बताइए। तो प्रेसिडेंट भी कॉल आउट कर सकते हैं इस चीज को। इफ प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच अ डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज नॉट कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, राइट। तो अगर किसी मिनिस्टर ने भी डिसीजन लिया हुआ है इंडिविजुअल तौर पे, तो वो भी प्रेसिडेंट चाहे तो वो उसको कंसीडर कर सकते हैं, अगर वो डिसीजन काउंसिल ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पीएम और पार्लियामेंट का क्या रिलेशन है, तो बेसिकली पार्लियामेंट में एक होते हैं आपके लीडर ऑफ द हाउस, एक होते हैं अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस। तो जो लीडर ऑफ द हाउस जो होते हैं वो जनरली पीएम ही माने जाते हैं इफ ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड, और अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं तो। लेकिन अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं है तो फिर उनको राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा, और अगर वो राज्यसभा के मेंबर निकले तो फिर हम उनको लीडर ऑफ द हाउस नहीं कहेंगे। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही था जैसे मनमोहन सिंह के साथ था। मनमोहन सिंह जो है वो लोकसभा से चुनकर नहीं आए थे, वो राज्यसभा से आए थे, राइट। तो जो पीएम होते हैं लीडर ऑफ द हाउस तो होते हैं नो डाउट, अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं, अगर वो लोकसभा के मेंबर नहीं है, राज्यसभा के मेंबर है, तो वो लीडर ऑफ द हाउस नहीं होंगे। तब लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा? तो रूलिंग पार्टी का जो सीनियर मोस्ट लीडर होगा वो लीडर ऑफ द हाउस कहलाएगा उस वक्त। पीएम आल्सो एडवाइसेस प्रेसिडेंट रिगार्डिंग समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। पीएम एडवाइस भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। ही रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, और वो रिकमेंड कर सकते हैं लोकसभा को भंग करने की बात करने के लिए प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप भंग कर सकते हैं। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है वही अनाउंस करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे, यानी कि सदन के पटल पर। तो ये है पीएम एंड पार्लियामेंट का रिलेशन। अब ये चार्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हो, चाहे कुछ भी हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट जो भी आप करना चाहे कर लीजिए, लेकिन इसको आप याद रखिए, ये मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि पीएम जो है किस किस बॉडी के चेयरमैन होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं पीएम इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनआईसी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, एनडब्ल्यूआरसी, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिपार्टमेंट ऑफ एटमिक एनर्जी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, NCA, नेशनल कमांड अथॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, और फाइनली पीपल्स काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज। बेसिकली यहाँ पे एक चीज छूट गया, दैट इज NDMA। NDMA के भी जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ये आप लिख लीजिएगा अलग से, ये यहाँ पे मिस हो गया है। नेशनल डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके भी चेयरमैन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, राइट। तो NDMA के भी जो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इतने सारे बॉडीज के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। इसको आप याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक हिस्ट्री देख लेते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर की, कुछ इससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स भी होते हैं। तो सबसे जैसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं, राइट। अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ एक अचीवमेंट जुड़ा कि वो अभी तक के मतलब नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि बहुत लंबे समय तक बने हुए हैं। तो अभी अभी हाल ही में ये एक हिस्टोरिक कुछ फैक्ट, स्टैटिक फैक्ट जोड़ा गया है। तो ये जुड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर गुलजारी लाल नंदा,
तो ये पूरी टाइमलाइन है, इसको आप देख लीजिएगा बेसिकली। और ये कलर कोडिंग के हिसाब से इन्होंने पार्टीज के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप नीले में देख सकते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल काउंसिल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर आईएनसी, फिर बीजेपी के बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी जी की 16 दिन की सरकार यहाँ भी थी। तो ये एक तरीके से हिस्टोरिकल टाइमलाइन है भारत के प्राइम मिनिस्टर की। इसको आप पढ़ लीजिएगा, लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्राइम मिनिस्टर में इतना ही सारे पावर्स और ये सब। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मैं जुड़ूंगा फिर आपसे एक अगले एक्साइटिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।